ओके डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर साइंस क्लास। आज अपनी साइंस क्लास में हम क्लास 9 का एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम क्या है आपका ग्रेविटेशन। क्लास 9 का एक नया चैप्टर है जिसका नाम क्या है ग्रेविटेशन। अब देखो, जैसे ग्रेविटेशन नाम से आपको पता चल रहा है कहीं ना कहीं आप ग्रेविटी के बारे में डिस्कस करने वाले हो। किसके बारे में डिस्कस करने वाले हो यहाँ पे? ग्रेविटी के बारे में। ठीक है बच्चों, तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ ग्रेविटी क्या होती है तो आप कहते हो कि ये एक पुल होता है जो हमें अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करता है। यानी कि आप जैसे चौक है, इस चौक को मैंने छोड़ा और ये चौक नीचे आ गई, तो ये चौक नीचे ही क्यों आई, कहीं और क्यों नहीं गई? क्यों? क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे एक ग्रेविटी का एक पुल है, अर्थ का एक पुल है जो हमें नीचे की तरफ लेके आ रहा है। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो नेचर है अर्थ की, वो प्रॉपर्टी कहलाती है आपकी ग्रेविटेशन। क्या कहलाती है वो? ग्रेविटेशन। क्या कहलाती है बच्चों? वो ग्रेविटेशन। अब ये ग्रेविटेशन का जो आइडिया है वो आपको लीड कहाँ से करता है? जैसे कि आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा कि अगर आपके पास एक स्टोन, आप उस स्टोन को घुमा रहे हो, आप उस स्टोन को घुमा रहे हो, तो अगर इसके बीच में देखो, यहाँ जब आप इसको घुमा रहे होगे तो इसमें दो फोर्स काम करेंगे। एक फोर्स क्या रहता है आपका? सेंट्रीपिटल। क्या कहलाता है वो आपका? इसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स जो अगर आपने एक स्टोन को लेकर आप घुमा रहे हो, घूम रहा है, वो क्यों घूम रहा है? क्योंकि आपकी बॉडी जो है उस पर एक फोर्स एक्सर्ट कर रही है जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, जो उसको हमेशा गोले में रखने की कोशिश कर रही है। और उसके जस्ट अपोजिट न्यूटन के थर्ड लॉ से एक और लॉ काम करता है, इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो हमेशा उसको दूर की तरफ ले जाने की कोशिश करता है, जो उसको पुल अवे करता है, जिसको दूर कुछ करता है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है बच्चों, तो इस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से हमारे सारे के सारे जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। सन जो है वो हर एक प्लैनेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि मैंने एग्जांपल यहाँ पे हम इसको खींच रहे हैं, तो हम क्यों खींच पा रहे हैं? क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो अब उसको अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रही है। ठीक है बच्चों, बस हमारी यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका कि अगर आप ऑब्जेक्ट घूम रहा है, बिल्कुल यही हमारा प्लैनेटरी सिस्टम का फंक्शन है। जो आइडिया है वो यही है कि अगर कहीं पे आपका सेंटर में सन है और सन के अराउंड ये सारे के सारे प्लैनेट्स जो रिवॉल्व कर रहे हैं, तो वो क्यों रिवॉल्व कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं सन जो है वो इनके ऊपर फोर्स लगा रहा है। सिर्फ सन के ऊपर फोर्स नहीं लगा रहा, बाकी सारे जो प्लैनेट्स हैं वो भी अपने ऊपर एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। वो फोर्स किसके अंडर आता है? उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या कहते हैं उसको? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इस वीडियो में हम सिर्फ यही टॉपिक डिस्कस करेंगे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है, देखो एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट समझ लो, कोई कितना भी बड़ा ऑब्जेक्ट है और कितना भी छोटा ऑब्जेक्ट है, अगर इसकी मास m1 है और इसका मास क्या है आपका m2 है, तो इनके बीच की डिस्टेंस अगर r है, तो बच्चों ध्यान रखना न्यूटन के लॉ से भी ये चीज आती है हमारे पास में। कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं उनके बीच में हमेशा एक अट्रैक्टिव फोर्स काम आता है। क्या बोला मैंने यहाँ पे? कोई भी दो ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स के अंदर कहीं पे भी हैं, कितनी भी बड़ी दूरी पे है, कितनी छोटी दूरी पे हैं, बट देयर विल बी सम फोर्स। क्या होगा? उनके बीच में एक फोर्स होगा जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोलते हैं उसको? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, मैंने मान लिया इस ग्रेविटेशनल फोर्स की जो वैल्यू है वो मैंने F मान ली। उसका जो मैंने मैग्नीट्यूड है वो क्या मान लिया? F मान लिया। अब वो F जो है वो दो चीजों पे डिपेंड करेगा। किन चीजों पे डिपेंड करेगा? वो आपका F जो होगा वो दो चीजों पे डिपेंड करेगा। जो F है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 और m2 के। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इन दोनों के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो इन दोनों के प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा, और वो डिपेंड करेगा इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर पे। इसका इक्वेशन 1 मान लो, इसका इक्वेशन 2 मान लो। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या बताया यहाँ पे कि यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं, चाहे वो कितने छोटे हैं चाहे वो कितने बड़े हैं, उनके बीच में एक फोर्स लग रहा होगा, उस फोर्स को बोलते हैं यूनिवर्सल फोर्स। यानी कि यहाँ पे क्या नाम है उसमें? ग्रेविटेशनल फोर्स। उसकी वैल्यू क्या होती है आपकी? F इजिकल टू m1 m2 और F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r1 1/r²। ठीक है, दोनों को हम कर लेते हैं बाय इक्वेशन 1 एंड 2। बाय इक्वेशन 1 एंड 2 F क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा m1 m2 अपॉन r²। ठीक है बच्चों, तो अब आपको पता होगा कि जब भी हम इस ग्रेविटेशनल इसका साइन हटाते हैं यहाँ पे, तो हम वहाँ पे क्या लगाते हैं? हमेशा लगाते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। क्या लगाते हैं यहाँ पे? कांस्टेंट ऑफ
प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, तो क्या लगाते हैं यहाँ पे, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ध्यान रखना ये प्रैक्टिस आपको बहुत करनी है आगे जाके, हर एक आपको फिजिक्स में बहुत करना है इसको, इस चीज को, कि जब भी आप इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाओगे तो आप हमेशा वहां के लगाओगे और फिर के की प्रैक्टिकल वैल्यू को ढूंढोगे। तो उसकी प्रैक्टिकल वैल्यू आती है के इक्वल क्या आता है आपका, कैपिटल जी। क्या आता है, कैपिटल जी। तो हमारा फॉर्मूला बन गया एफ इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अभी कैपिटल जी क्या होता है, इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, तो क्या बोलते हैं हम इसको, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोल सकते हैं इसको। बेसिकली क्या है आपका, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा फिक्स होती है। इसका एक नंबर है 6.6 और 10 के माइनस 11 कुछ करके आपको किलोग्राम मीटर करके है वहां पर वैल्यू, और वो जो होती है आपकी वो वैल्यू आपकी हमेशा। ठीक है बच्चों, तो अब हमारा ये सारा टॉपिक हो चुका है। इस कैपिटल की वैल्यू कितनी होती है, मैंने आपको बताया कि अप्रोक्सीमेटली 6.67 10 के माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो आई होप ये वाला टॉपिक आपको समझ में आएगा। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी। सिर्फ इसमें क्या होता है कि यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन क्या आता है कि इस ब्रह्मांड के अंदर, इन दिस यूनिवर्स, ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट द अदर ऑब्जेक्ट विद अ सर्टेन फोर्स। इस ब्रह्मांड के अंदर हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को किसी एक फोर्स से अट्रैक्ट करता है, और ये हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होगा। हमेशा कैसा होगा, ये अट्रैक्टिव नेचर का। जैसे हमने पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, तो इलेक्ट्रिसिटी आपकी अट्रैक्टिव भी होती है, रिपल्सिव भी होती है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हमेशा ये वाला फोर्स आपका हमेशा अट्रैक्टिव नेचर होगा। बात समझ आ गई बच्चों? ठीक है, अगर बात समझ आ गई हो तो ये बहुत ही अच्छी बात है, और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंजॉय डे, बाय बाय फॉर नाउ।